डीडी समाचार। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत मुनियागुड़ा। तो पंचायत समिति सजनगढ़ जिला बांसवाड़ा, यहाँ के सरपंच है जो श्रीमती होलिका देवी को जो जनप्रतिनिधि है उनसे खास मुलाकात करने पहुंचे हैं, गलिया भाई मुनिया। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। डीडी समाचार की ड्रीम टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है सर आपको भी। तो सर आपने चुनाव तो लड़ दिए हैं, हाँ, विकास के मुद्दे एजेंडे तो बहुत होते हैं सर। बहुत होते हैं सर एक एजेंडा शिक्षा के स्तर में क्या करना चाहते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा? शिक्षा के अंदर देखो साहब, हमारी ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव में स्कूल तो है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कौन सी शिक्षा स्कूल है सर? देखो यहाँ प्राइमरी स्कूल से और इसके बाद में सीनियर भी। इससे सीनियर भी है। हाँ ठीक है। तो सर बालिका शिक्षा के बारे में क्या विचार रहेंगे? बालिका शिक्षा में सर देखो, बालिका शिक्षा बालिकाओं के लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो बच्चियाँ आगे कोई पढ़े, आगे बढ़े, कोई उसका अलग से कोई ऐसा ठीक है, कुछ नहीं है। तो आप सरपंच बन गए तो आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो उसके बारे में? दूसरी बार योजना के अंदर सरपंच देखो, हम जो चाहते हैं कि हमारे गांव में बच्चियों के लिए छात्रावास बने और रहने की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, जिससे कि बच्चे आगे डेवलप करें। तो सरपंच साहब आपको पता कोरोना की वजह से पूरे बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जो पढ़ाई की थी वही भूल चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो ग्राम पंचायत की जनता को? देखो साहब, इसके बारे में बताऊं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जहाँ तक है, बच्चे स्कूल बिल्कुल छोड़ चुके हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल पिछले साल से भी बंद पड़ी। अच्छा। और अभी भी मान लो बच्चे स्कूल जा रहे थे, थोड़ी बहुत शुरुआत करी थी, पर अभी फिर ये लहर चली है कोरोना की, उसमें बहुत सी स्कूल बंद हो गए और ये बच्चे बिल्कुल शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो अब इसके लिए तो सरकार भी और हम भी क्या करें, हमारा प्रयास रहता है कि अब ऐसी स्कूलें चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम बच्चों की पढ़ाई जारी रहें। जहाँ 30 बच्चे बैठते हैं वहाँ 15 बच्चे 10 बच्चे बिठा करके कक्षा कसों का बढ़ावा करके उसको जारी रखना चाहिए, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो सरपंच साहब ने बात करते हैं जो बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है जल है, तो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। यहाँ के जो गरीब लोग बहुत दुखी है, उसके बारे में क्या मुद्दे रहेंगे आपके सर? जल की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जल की समस्या तो शुरू से रही है इस क्षेत्र में। हमारा क्षेत्र शुरू से ऐसे जंगली एरिया रहा है और ट्राइबल एरिया है ही, आप जानते हो। तो यहाँ पानी की समस्या, हैंडपम्पों में हमारे यहाँ 80 फीट से पानी मिलता है। अच्छा। और कुओं में पानी रहता है, अब कभी गर्मी के दिनों में तो वो सूख जाता है और ऐसी समस्या रहती है। हैंडपम्प वगैरह दूर से पानी हमारी महिलाएं लाती है, माताएं लाती है। अच्छा। और पिछली सरकार में जब हमारे यहाँ सम्मानीय भीमाबाई संचित सचिव रहे हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने उनका एक प्रयास रहा और उस प्रयास में इन्होंने यहाँ पेयजल व्यवस्था के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर कराया और वो स्कीम यहाँ उसका काम चल रहा है। और उससे कभी पूरी तरह से हमारी यहाँ की समस्या हल हो सकती है। अच्छा। बाकी आम पंचायत के द्वारा जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ हैंडपम्पों की, कुओं की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर बिजली क्या समस्या आ रही है अपनी ग्राम पंचायत के अंदर? बिजली में सर देखो, 3 फेज तो यहाँ बहुत कम आती है। अच्छा। और सिंगल जहाँ तक घरेलू कनेक्शन का सवाल है, घरेलू कनेक्शन दिन में 10 बार काटती है विभाग, वो चलता रहता है यूँ। पर उसमें एक समस्या ये है कि जिसके घर कनेक्शन हुआ ने उसके यहाँ एक बल्ब लग रहा है, किसी के खंबे पे तार जोड़ दिया लेकिन घर में कनेक्शन नहीं दिया, उसको भी बिल आ रहा है। और वो बिल इतना आ रहा है कि उसके घर में ना पंखे चलते हैं, ना टीवी चलती है, ना कूलर चलती है, ना कुछ भी, फिर भी 5,000 8,000 10,000 ऐसा। तो सरपंच साहब कहने का मतलब है इस पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आप सरकार से अपील करना चाहते हो? ठीक है। तो सर बात करते हैं अपने विकास पे, तो यहाँ की जो सड़कें हैं टूटी फूटी पड़ी है, भुजक खड्डे एक फुट के सर, उसके बारे में क्या मुद्दे रहेंगे? छिलने के चांस बढ़ रहे हैं आप? हाँ सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ सड़कें जहाँ जाओ वहाँ खड्डे ही खड्डे हैं। तो उसके लिए हम संबंधित विभाग को अप्लाई करते रहते हैं, पर पूरी तरह से उसका सोल्यूशन नहीं होता है। अच्छा। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि
जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें टूटी फूटी है अच्छा। उसको सरकार धरातल पे उतर कर ध्यान दे करके उसका रोडों का निर्माण करा के समस्या का समाधान करावे, ऐसी मैं अपील करता हूँ। क्योंकि कई बार चुनाव होते हैं, चुनाव में ये मुद्दे होते हैं कि भाई यहाँ की सड़कें टूटी फूटी है, ये है वो है, उसके बाद जो फिर ज्यों की त्यों रह जाती है। तो सर अपना राजनीति परिचय बताइए। परिचय तो क्या बताऊँ मैं, एक गरीब परिवार से निकला हूँ मैं, और यहाँ पर हमारे मामा जी के नाम से जनता दल सल्पीति है, अच्छा। उस पार्टी से हम रहे हैं। उसके बाद में फिर बीजेपी में हमने विलय कर लिया। ठीक है। और 2005 से 15 तक लगातार रहे, लोगों की सेवाएं करी और लोगों को लगा कि चलो ये ठीक कर रहे हैं। फिर बीच में लोगों ने सोचा था कि चलो एक बार चेंज करते हैं, और ज़्यादा हो गया है। तो सरपंच साहब आपने जो विकास कार्य करवाए हैं वो अवगत करवाइए, क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्य सब सड़कों का हमने, जहाँ कच्ची सड़कें बिल्कुल ही नहीं थी, पगडंडी रास्ते थे, वहाँ सड़कें करवाई है। अच्छा। जहाँ मैंने पहले बताया, जहाँ पानी की ज़्यादा समस्या किल्लत होती है, वहाँ कुएँ हैंडपम्प की भी हमने सुविधाएं करी है। ठीक है। और जहाँ पानी का स्टोरेज के लिए, जैसे नरेगा के तहत वो चेक डैम बनते हैं, कच्चे पक्के जो भी चेक डैम बनते हैं, अच्छा। तो उससे क्या है कि ज़मीन में पानी रिचार्ज होता है और उससे कुओं में, हैंडपम्पों में वो थोड़ा सा जल स्तर बढ़ता है। तो उस हिसाब से भी हम काम करते हैं। और दूसरा, पौधरोपण का काम कराया, और स्कूलों में बाउंड्री का काम कराया, शौचालय निर्माण वेरी गुड सर। का काम कराया। हमारे सीनियर स्कूल में अभी मॉडल वो कम्युनिटी शौचालय बनाया। ठीक है। इस तरह का हम विकास करते हैं। तो सर पीएम जो आयोजन मकान आए थे, बहुत गरीब लोग इनसे वंचित रह गए थे, तो उसके बारे में क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, वंचित तो जो लाभार्थी उस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस वेटिंग लाइन में है, अच्छा। उसका करीब हमारे यहाँ 600 करीब वो थे। ठीक है। उन लाभार्थियों को वो पूरे हो गए हैं। और आवास प्लस की जो सूची है उसमें अब नए सिरे से उसमें शुरुआत करेंगे। अभी उसके करीब करीब हो गया है, 40 से लोगों का रनिंग आवाज चल रहा है। तो सर अपने माननीय सीएम साहब उन्होंने गाइडलाइन जारी की, सर मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, तो आपके क्या ख्याल रहेंगे सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत के द्वारा या राजस्थान के द्वारा? कौन सा कुछ दौरान? अपना मृत्यु भोज। हाँ, उसके बारे में क्या रहेंगे? मृत्यु भोज तो देखो, सरकार ने अच्छा का ये प्रयास किया है और उसको लागू करना चाहिए। जैसे हमारे क्या गांवों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, हम तो हमारे यहाँ वो मृत्यु भोज करते नहीं हैं। बाकी और लोगों को हम मैं ये कहना चाहूँगा, इससे फालतू खर्चे से और उस प्रथा से बाहर निकलना। अच्छा। तो सर यहाँ पे आपको पता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं 15 या 10 साल के, जो नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में क्या मुद्दे रहेंगे आपके ग्राम पंचायत के द्वारा? देखो, उसमें सबसे पहले तो नशा हमारे पेरेंट्स जो है उनको सब तक पहले तो बंद करना पड़ेगा। अच्छा। और जो हमारे कोई समाज सेवी व्यक्ति है या हमारे जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को हम अपील करते हैं भाई इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में गलत दिशा में जा रहा है, तो समाज तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम यही प्रयास करते हैं कि आप ऐसी लत से बच्चों को छुड़वाएं और ऐसे संग से बच्चों को थोड़ा बचाएं। तो सरपंच साहब ने देखा अपने भारत के अंदर जो किसान है जो 70% खेती पे निर्भर करते हैं, हाँ। उस किसानों को सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पाता, तो उनके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, सरकार की छोटी छोटी स्कीमें होती है, वो स्कीमें जो वास्तव में किसान के हित में नहीं होती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कभी मधुमक्खी पालो, आप मछली पालन करो, आप मुर्गी पालन करो, आप ये करो, वो चीज़ें क्या किसान के लिए अच्छी नहीं होती। और किसान के लिए तो हर खेत को पानी मिले, हर घर पे बिजली मिले, और जो जैसे अभी ये किसान आंदोलन भी चल रहा है। अब यहाँ हमारे यहाँ तो
ना तो एमएसपी का फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतना हमारे यहाँ के एरिया में इतना अनाज नहीं पकता जो हमारा मंडियों में कोई जाता हो। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जहाँ तालाब बन जाए बड़ा, कहीं लिफ्ट परियोजना से जहाँ सूखी भूमि पड़ी है, बंजर भूमि पड़ी है, उसका सरकार उपयोग में लेवे और ऐसी स्कीम जो दे हकीकत किसानी हो। तो सरपंच साहब, कोरोना महामारी चल रही है, उसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड अगस्त हो चुका है, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या समझाइश करना चाहते हो कोरोना से बचने के उपाय वगैरह? बस ये प्रोटोकॉल सरकार के नियमों में बना हुआ है, उसका पालन करना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। हर समाज में कोई कोई अगुवा होता है, वेरी गुड। तो वो उन लोगों को गाइड्स करे, भाई ये चीज़ें बहुत हमारे जीवन के खास बिंदु में है और हमारा स्वास्थ्य भविष्य में हमारे समाज गर्त में जा रहा है। तो उससे बचने के लिए जो सरकार के नीति नियम हैं और प्रोटोकॉल बना हुआ है डिस्टिंक्शन का जो भी है, उसकी पालना करनी चाहिए और अधिक से अधिक टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण आपने करवा दिया सर? करा दिया। अच्छा, कितने लोग रह गए अवेलेबल? अभी बाकी है, अभी चल रहा है, चल रहा है, पूरा प्रयास रहेगा, काम पूरा करेंगे। तो सर, डीडी समाचार चैनल के 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कैमरामैन मनीराम भाटी के साथ सुनील खिची की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।